नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस न्यूज की, ये जुड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य के यूपी के वाटर कैपिटल से, यानी कि जल राजधानी की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर यूपी की जल राजधानी कहते किसे हैं। इसी न्यूज की चर्चा करने वाले हैं क्योंकि जो यूपी का ये वाटर कैपिटल है, ये 14 बांधों वाला एक जिला है जो 16 नदियों को क्या करता है, एक तरह से नियंत्रण में रखता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और इसी कारण से इसे सिटी ऑफ डैम्स इन यूपी कहते हैं। तो इसी की चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, कौन कौन से डैम हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, क्योंकि इस समय खास तौर पे देखें कि जब से इस समय बरसात का जब मौसम स्टार्ट होता है तो ये जो पूरा जो यूपी का वाटर कैपिटल है, ये खास तौर पे चर्चा में आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जो लगभग 14 जो डैम हैं ये चर्चाओं में होते हैं। यहाँ पर जो नदियों को कंट्रोल करने वाला ये जो डिस्ट्रिक्ट है, जो मूल रूप से 16 नदियों को कंट्रोल करता है, तो इन नदियों में आने वाले जल के उफान के कारण जो बाढ़ है, जो डैम टूटने की घटना है, वो इस वर्ष खास तौर पे चर्चा में रही। तो इसी कारण से तो सिटी ऑफ जो डैम है यूपी, ये चर्चा में है। तो इसके बारे में हम बेसिक जानकारी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये यूपी का वाटर कैपिटल है, 14 बांधों वाला जो जिला है, 16 नदियों को कंट्रोल करता है। इसी कारण से इसे क्या हम बोलते हैं, सिटी ऑफ डैम कहते हैं। तो सिटी ऑफ डैम के रूप में ही प्रसिद्ध है कौन सा जिला, तो वो एक नाम है ललितपुर। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर 16 डैम है। 16 क्या है, 16 जो नदियाँ हैं उन्हें ये कंट्रोल करता है, और 14 जो बांध हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इनके बीच में जो एक संतुलन है वो देखने को मिलता है। और खास तौर पे देखें तो इस वर्ष भारी वर्षा होने के कारण ललितपुर में सभी जो बांध हैं उनके सारे ही गेट खोल दिए गए थे। आप समझ सकते हैं कि जो एक बांध होता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि जो जल है, जल का जो प्रवाह है, उसे कंट्रोल किया जा सके, जल को स्टोर किया जा सके। इससे 2-3 फायदे होते हैं। पहला जो फायदा होता है कि इस बड़े जो जल क्षेत्र हैं, जिसे हम जलाशय कह सकते हैं, उस जलाशय के द्वारा यहाँ पर बड़े स्तर पे जल विद्युत जो उत्पादन है वो किया जा सकता है। मन चाहे तरीके से उस बड़े जली क्षेत्र से जो जल है वो किसी खास क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है। और जो बाढ़ आने की घटना है, जो कि मौसम देखें जब बरसात का आता है तो अधिक वर्षा होने से नदियों में उफान आ जाता है, और इस कारण से बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो फ्लड से प्रभावित हो जाते हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए जो डैम है, जो या फिर जो रिजर्वायर है, या फिर इस तरह के जो बैराज है वो बनाए जाते हैं। तो उसी के संदर्भ में देखें तो इस बार चूंकि वर्षा का जो जल है वो बांधों में भी अधिक हो गया, यानी बांध की जो दीवारें हैं, जो डैम बनाए जाते हैं, कंक्रीट के भी डैम होते हैं, अलग अलग डैम होते हैं, तो वहाँ पर हमने जाके ये देखते हैं कि इतना जल स्टोर हुआ कि जो डैम है उनके गेट होते हैं। जैसे मान लिया कि एक दीवार हो गई, और यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इस तरह के कुछ गेट्स होते हैं जहाँ से जल को छोड़ा जा सकता है कंट्रोल तरीके से। ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिया और फिर उस पर कंट्रोल नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। डैम के जो भी गेट्स होते हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड होते हैं। पहले ये मैनुअल होते थे, लेकिन अब पूरी तरह से ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज हो चुके हैं। तो इस कारण से देखें तो ये अब इस बार खोले गए। तो इसके बावजूद भी देखेंगे तो कई सारे क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति देखने को मिली, जिस कारण से ललितपुर एक बार फिर से जो सिटी ऑफ डैम्स है वो चर्चा में आ चुका है। यूपी का जो वाटर कैपिटल कह सकते हैं वो चर्चा में आ चुका है। तो इसी कारण से ललितपुर के बारे में हम बेसिक जो जानकारी है वो देख रहे हैं। ललितपुर से जुड़ी जो मेजर जानकारी है, जैसे बांधों के जिले के नाम के तौर पे खास तौर पे ये क्या होता है, ये जाना जाता है। दूसरी बात करें तो ललितपुर से यहाँ 3 प्रमुख और 13 जो सहायक नदियां हैं, ओवरऑल देखेंगे तो 16 जो रिवर्स हैं वो क्या होती हैं, इस ललितपुर क्षेत्र से गुजरती हैं। और 1974 में ललितपुर को जिले के रूप में प्रदेश सरकार ने एक मान्यता है वो प्रदान की थी। तो ये भी आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरी बात देखिए तो जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये जो पूरा ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल में आता है। ये जिस मंडल में आता है, जैसे अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अलग अलग मंडल में आते हैं, तो ये जिस मंडल में आता है उसका
नाम झांसी मंडल है। इसी मंडल का ये हिस्सा है और झांसी जिले के पास ही ये स्थित है। और पहले हमने बताया कि 1974 में क्या है कि इसे जिले का दर्जा दिया गया था। ऐतिहासिक मान्यता ये भी है कि इसका जो नाम पड़ा है ललितपुर, ये महाराजा जो सुमेर सिंह थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है। उनकी जो धर्मपत्नी थी वो क्या थे, वो ललिता देवी थी, और राजा जो सुमेर सिंह हैं उन्हीं की पत्नी जो ललित देवी हैं, ललित देवी के नाम पर ही क्या पड़ा था, इसका नाम ललितपुर पड़ा था। झांसी मंडल के हिस्से होने के साथ 2011 की जो जनगणना है, उस जनगणना में आबादी केवल लगभग आप देखेंगे तो इसकी जो आबादी थी वो बहुत अधिक नहीं थी, वो 977 और 44 के आसपास देखने को मिली थी। तो ओवरऑल देखेंगे तो इसकी आबादी ठीक ठाक है। पहले जो ललितपुर है ये चंदेरी का ही एक भाग था, जिसे 17वीं सदी में जो बुंदेला राजपूत हैं उनके राज्य का हिस्सा माना जाता है। तो इस तरह से इसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी अहम माना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बांधों का जिला कहलाता है, ये डिस्ट्रिक्ट्स, डैम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कहलाता है, 14 बांधों वाला उत्तर प्रदेश का ये इकलौता जनपद है कि एक ही जिले में 14 बड़े डैम हैं। तो बड़े डैम होने के कारण ये खास तौर पे चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश का डैम डिस्ट्रिक्ट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में डैम बनाए गए हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी जो नदियाँ हैं उनका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है, और इसी कारण से कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 13 बड़ी 3 छोटी नदियों का अपवाह क्षेत्र देखने को मिलता है, जिनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इतनी भारी संख्या में जो डैम है वो बनाए गए, ताकि यहाँ पर बाढ़ का प्रभाव ना हो सके। यहाँ से जो जल इकट्ठा हो रहा है उस जल को विभिन्न क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से या अलग अलग तरीकों से जल को वहां पर पहुंचाकर वहां पर जो भी सिंचाई है, जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके लिए जल को वहां पर पहुंचाकर जल की जो पहुंच है वो सुनिश्चित की जा सके। यही नहीं, इन बांधों पर बड़े स्तर पे सिंचाई के साथ देखेंगे तो जो बिजली उत्पादन है वो भी किया जाता है। तो इस कारण से भी ये चर्चा में है। जो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ बांध है उनकी अगर सूची और विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर देखिए गोविंद सागर जो बांध है ललितपुर का, ये जिले का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। इसका जो पानी है खासतौर पर इस पूरे क्षेत्र के लिए जो सिंचाई है, कृषि सेक्टर की सिंचाई के काम आता है। सावन के जिले में देखें तो सभी जो डैम है ये पूरी तरह से क्या होते हैं, यहाँ पर जो जल की मात्रा है जलाशय में वो सबसे अधिक होती है, और इस कारण से इतना दबाव इनके डैम के दीवारों पर पड़ जाता है कि क्या किया जाता है कि जो जल है वो सभी गेटों से खोल दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी जो हम बात करने वाले गोविंद सागर जो डैम है, ये जिस नदी पर है वो दिया गया। इसका जो निर्माण किया गया था 1947 से 1953 के बीच में किया गया था। इसकी जो हाइट है वो 18 मीटर से भी अधिक है, और क्षेत्रफल 368 वर्ग किलोमीटर है। ये जो डैम बनाया गया था, जिस उद्देश्य से बनाया गया था, उसमें जो इरिगेशन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। स्थानीय जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको सपोर्ट देने के दृष्टिकोण से बनाया गया था। एक और डैम है उसके बारे में अगर देखेंगे तो राजघाट बांध है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। जिस नदी पर ये बनाया गया है वो नदी कौन सी है, वो बेतवा नदी है। निर्माण कब हुआ था, तो ये 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी, उसके बाद इसका निर्माण किया गया था। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 17,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, ऊंचाई 73 मीटर से अधिक है, लंबाई 600 मीटर है। बिजली उत्पादन 15 मेगावाट ये करता है, और खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश और एमपी की जो संयुक्त परियोजना है उस परियोजनाओं के तहत ये संचालित होता है। इसके अलावा भी कई सारे डैम हैं, जैसे सजनाम डैम है, नदी सजनाम है, इसका 1977 से 1990 के बीच में निर्माण हुआ, लंबाई 5 किलोमीटर है। ये देखिए ध्यान देने वाली बात है। शहजाद जो बांध है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नदी जो है वो शहजाद है, ऊंचाई की अगर देखेंगे तो 18 मीटर, लंबाई 4 किलोमीटर है। तो इस तरह की बात कही गई। जमीनी जो बांध है वो जमनी पे अगर जामनी की तो जामनी नदी है, बेतवा की ही सहायक नदी मानी जाती है। सिंचाई और नहरों के माध्यम से यहाँ पर जल को स्थानांतरित किया जाता है। माता टीला बांध है, नदी कौन सी है, ये बेतवा नदी है। इसी पर क्या बना गया है, यहाँ पर माता टीला बांध बनाया गया है। 1958 में इसे निर्मित किया गया था। सिंचाई और पन बिजली जो उत्पादन है उसको ध्यान में रखते हुए ये
बनाया गया था। माँ शारदा के स्थान से प्रेरित नाम है, आप जानते हैं देवी शारदा है। अन्य जो यहाँ पर डैम है, मैप में भी देख सकते हैं कि ये बेतवा नदी जा रही है, इस पर ये डैम बनाया गया है। और यहाँ से खास तौर पर देखेंगे तो यूपी एमपी के समीप ये पूरा जो क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अन्य जो डैम है जैसे रोहिणी डैम है, उटारी डैम है, करनौदा डैम है, लोअर रोहिणी बांध है, जमडार बांध है, भावनी बांध है, बंडई बांध है, भौरंट बांध है, ये सारे इसमें देखेंगे तो भौरंट जो बांध है ये अभी भी क्या है, निर्माणाधीन है, यानी कि अभी भी बन रहा है, ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। इसके अलावा देखें तो बाला बेहट क्षेत्र में सौर नदी पर एक और नया जो बांध है वो प्रपोज्ड है, तो वो देखने वाली बात है। यहाँ पर कई सारी जो नदियाँ, जैसे कि हमने बताया कि 16 लगभग जो नदियाँ हैं उनका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य नदियों में देखेंगे तो बेतवा नदी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, धसान नदी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये बेतवा है और यहाँ पर ये धसान नदी है, तो दोनों नदियाँ आपको देखने को मिल सकती है। जामनी नदी है, जामनी भी एक तरह से बेतवा की सहायक एक महत्वपूर्ण क्या है, नदी है। तो यहाँ पर बड़ा मैप दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ पर धसान डैम है। इसके अलावा केन बेतवा जो लिंक है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर बेतवा धसान ये सारी जो नदियाँ हैं वो आ रही हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं यहाँ पर घुरारी, गैरो, गरूखा और सुखानी जो सपरार है, ये सारी क्या नदियाँ हैं, ये महत्वपूर्ण यहाँ की जो सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। अन्य भी नदियाँ हैं, तो टोटल जो 16 नदियाँ उनमें रोहिणी, लखेरी, चैनीच, परवाहा, संजाम, शहजाद, बीना, ब्रियमा जिसे अर्जुन कहते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी जो नदियाँ हैं उनका प्रवाह क्षेत्र आपको ललितपुर में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप देख सकते हैं। सिंचाई और कृषि के संदर्भ में अगर बात करें तो बांधों की जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो यहाँ पर कुल बांध है 14, उनका जो टोटल क्षेत्रफल है वो आप देख सकते हैं वो 5000 से भी अधिक वर्ग किलोमीटर का है। और यहाँ पर लगभग 756 करीब जो 50 गांव निर्जन भी है और 2 लाख जो किसान हैं उनको खेती के लिए यहाँ से जल प्राप्त होता है। तो एक बड़ा जो संख्या है गाँवों की उनको लाभ मिलता है। जो प्रमुख फसलें यहाँ पर होती हैं गेहूँ, चना, मटर, मूंग, मसूर, तिल, सरसों। और नहरों से जो सिंचाई है वो जामनी जो बांध है उसकी नहर से एमपी के टीकमगढ़ को भी पानी जाता है। तो यूपी के साथ देखेंगे तो पड़ोसी जो जिला है एमपी, वहाँ पर भी इरिगेशन के लिए जल प्राप्त होता है। वर्षा और जल प्रबंधन की बात करें तो जो महरौनी तहसील है सर्वाधिक वहाँ पर और दूसरा जो तालबेहट तहसील है वहाँ न्यूनतम वर्षा होती है। तो जहाँ पर अधिक वर्षा होती है इस कारण से देखें तो डैम में जो जल उपस्थिति है, जो जल पहुँच है वो अधिक होता है। ललितपुर तहसील की बात करें तो वहाँ पर जो वर्षा है वो 45 मिलीमीटर होती है। तो यहाँ पर ऑन एवरेज वर्षा होती है, लेकिन इस बार भारी वर्षा के चलते यहाँ पर जो सभी बांध थे उनको खोलना पड़ा ताकि ऐसा ना हो जाए कि बांध टूट जाए और बड़ा जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित हो जाए। जल प्लावित होने से वहाँ पर बड़े स्तर पर पर्यावरणीय नुकसान भी हो सकते थे, जनधन की क्षति हो सकती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सभी जो गेट हैं वो खोले गए, जिस कारण से देखें तो बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो जल प्लावित भी हो गए। तो इस तरह से हमने देख लिया। और यहाँ पर अगर बिजली उत्पादन की बात करेंगे तो जैसे राजघाट बांध है, माता टीला बांध है, ये बड़े बांध हैं जिससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। राजघाट जो डैम है एक संयुक्त परियोजना है, किसके बीच में, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये जो परियोजना है ये संचालित होती है। उत्तर प्रदेश के अन्य जो प्रमुख बांध हैं उनमें आप देखेंगे कि रिहंद बांध है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। इसकी जो क्षमता है वो 3997 मिलियन क्यूबिक मीटर है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और जल जो संपन्नता है उसकी अगर बात करें तो ललितपुर को कभी भी प्रदेश का सबसे जो पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया जाता था, लेकिन अब क्या है कि ये पिछड़े जिलों में गिना जाता था, वो उसकी परिस्थिति अब बदल गई है। यहाँ पर जो बड़े स्तर पे बांधों का निर्माण हुआ है, जो जल आपूर्ति है, सिंचाई के लिए जो जल की उपलब्धता है, बिजली का बड़े स्तर पे जो उत्पादन है, इन विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुआ है, जो विकास हुआ, इस कारण से पूरे जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो तस्वीर है, जो पुरानी तस्वीर थी एक पिछड़े जिले के रूप में, वो अब एक अग्रणी जिले के रूप में हो चुकी है। और आज ललितपुर जो है ये उत्तर प्रदेश की जल राजधानी के रूप में चर्चा का बना हुआ है। यही नहीं, इसे सिटी ऑफ डैम के नाम से भी एक पूरे दुनिया जानती है, जहाँ प्रकृति और जो प्रौद्योगिकी है उसका एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इस कारण से ललितपुर का जो विकास है, जो
यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ वो पहले से काफ़ी आगे बढ़ी हैं। और इस कारण से देखेंगे तो यहाँ पर जो भी लोग रहने वाले हैं उनकी जो अपनी व्यवस्था है, अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो भी बेहतर हुई है। और यहाँ पर जो पर्यावरण है उसका जो प्रबंधन है वो बेहतर तरीके से किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि आखिर जो सिटी ऑफ डैम है यूपी का वो कौन सा है, क्यों चर्चा में है, और उससे जुड़ी भी जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।